चारों तरफ रॉकेट और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच मैदाने जंग में लाइव रिपोर्टिंग करती नजर आई जाबाज पत्रकार। इजराइल गाजा सीमा के बीच हमास के रॉकेटों के बीच लाइव बात करती नजर आई CNN पत्रकार क्लेरिसा वॉर्ड। तस्वीरें देख हिल जाएंगे आप, कांप उठेगा कलेजा। इजराइल हमास जंग के बीच बिना जान की परवाह किए कर रही थी बात। जी, इजराइल और हमास की जारी जंग के बीच अब तक आपने दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें और कई वीडियोस देखी होंगी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। हमास की लड़ाकों की क्रूरता जारी है। हालात ऐसे हैं कि घर में घुसकर नरसंहार किया जा रहा है, न बच्चों को छोड़ रहे हैं ना ही बड़े को। इजराइल के कई सौ लोगों को हमास ने बंधक भी बना रखा है। इन सबके बीच इजराइल हिम्मत के साथ लड़ाकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पूरे गाजा पट्टी को तबाह कर चुका है। इजराइल अब खात्मा करके ही मानेगा। इस बीच इस जंग को लेकर बहादुरी की कई बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां इजराइल के नागरिकों के साथ पूरी दुनिया को इस जंग की पल पल की अपडेट दे रहे पत्रकारों की भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जंग के बीच बिना किसी डर के अपनी जान जोखिम में डालकर बहादुरी से पत्रकारिता करती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि CNN के एक रिपोर्टर और उसकी टीम बीते सोमवार को इजराइल गाजा सीमा के पास से लाइव रिपोर्टिंग करते हुए हमास के रॉकेटों के साथ करीब बातचीत की। तस्वीरों में और वीडियोस में आप देख पाएंगे कि CNN की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता क्लेरिसा वॉर्ड एक लाइव सेगमेंट के बीच में थे जब उन्होंने रॉकेटों को तेज आवाज के साथ अपने ऊपर उड़ते हुए सुना, जिसके बाद इस डर से 3 लोग तुरंत सड़क के किनारे एक खाई में भाग गए और छिप गए। जिसके बाद रिपोर्टर बोलती है कि ये ठीक है। जिसके बाद कैमरामैन ने बताया कि वे खाई में नीचे लेटे हुए हैं। वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि विस्फोटों से आवाज सुनाई दे रही है। Forgive me, I was slightly unelegant position, but we have just had a massive barrage of rockets coming in here, not too far from us. So we have had to take shelter here by the roadside. We're just about 5 minutes away. Gaza is in that direction. We can hear now a lot of jets in the sky. We could also hear the Iron Dome intercepting a number of those rockets. फिलहाल इस हमले में अमेरिकी लोगों के हताहत होने की भी खबर सामने आई है, जिसकी वजह से अमेरिकी वॉर्ड ने CNN टीम से अपनी खराब स्थिति के लिए माफी मांगी और बताया कि क्या हो रहा है। रिपोर्टर लाइव टीवी के दौरान बोलती है कि अभी हमारे पास भारी मात्रा में रॉकेट आ रहे हैं जो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमें सड़क के किनारे शरण लेनी चाहिए। रिपोर्टर कहती कि वो सीमा से केवल 5 मिनट की दूरी पर है जहां इजराइल और हमास के बीच संघर्ष बढ़ गया है। ये लाइव रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो का था, जहां हमास के आतंकवादियों ने शनिवार को सीमा की दीवार को तोड़ दिया था और इजराइल पर एक हमला कर दिया था। हमले में कई वाहन पीछे छूट गए या जल गए थे। इस जंग में अब तक 700 से अधिक इजरायली मारे गए हैं और 2150 से अधिक घायल हैं, जबकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि गाजा में 493 लोग मारे गए हैं और 2700 से अधिक घायल हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में 9 अमेरिकी हताहतों की पुष्टि की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि गाजा में कुछ अमेरिकी नागरिकों सहित 150 से अधिक इजरायलियों को बंधक बनाकर रखा गया है, जिनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है और कहा है कि लड़ाई अभी शुरू हुई है और हमास को कठिन और भयानक परिणाम भुगतने होंगे। फिलहाल ये लड़ाई अब नया रूप लेती जा रही है और दिन ब दिन यहाँ पर कठिन चुनौती पेश होती जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।